नहीं, मेरे पास एक्सेस नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। ओहो, ये हलाल लूस्टर भी चले गए। रुक जाइए, पहले फिलोसोफिया को ऐड कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, आसिम भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आसिम भाई इस तरह न जाया करें, फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी मुझसे पता नहीं क्या इशू चल रहा है मेरे मोबाइल में आज। जी 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 भाई, फिलोसोफिया। मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सभी हजरात सलाम, को क्या हाल चाल हैं बड़े दिनों के कैसे बाद? हैं आप? बड़े अरसों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने कहा आपसे हेलो हाय कर देता हूँ, काफी अरसे गुजर गए। आप अपना शहर बताएं ताकि हम कभी आपसे मिलें। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, डरे ना हमसे। बिल्कुल कभी मुलाकात करूंगा, होपफुली आपके साथ कभी एक अच्छी कॉफी लेने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली। आपको बताया होगा मैंने, एक अच्छी कॉफी किसी और के साथ भी पी थी, बताया था उन्होंने? नहीं, आप शायद अगर मेरे को फिर से बता दीजिए। डिसिनियो की तो नहीं बात कर रहे आप? नहीं 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 नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। अच्छा अच्छा। जी जी जी, एक और साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई है। तो हो सकता है कि आप वैसे रहते कहाँ, न्यूयॉर्क में? मैं ये अभी नहीं बता सकता आपको। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चले अच्छा, आप। मैं आपको ये कह रहा था, आपको मुबारकें दे रहा हूँ कि जी। आपका शायद नया लैपटॉप आ गया है मेरे ख्याल से। नहीं, ये नया लैपटॉप 1 साल पहले आया था, मैं उसको यूज नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो अपना पुराना यूज ओहो, करते रहे। जी अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। मैंने कहा जी। आप पे कौन सा एप्पल वाला खुदा जो है आप पे वो हुआ है, या माइक्रोसॉफ्ट वाला खुदा? ये सारे नाखुदा तो आप लोगों के हैं, ये हम लोगों के तो ये खादिम है। आपके खुदा होंगे, हमारे खादिम है। चलिए चलिए। अच्छा, मैं वैसे बस हेलो हाय करने ही आया था आप सभी को। अच्छा अच्छा, चले। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। एक छोटा सा टॉपिक मेरे दिमाग में था। अभी ये जो भाई आए थे, जी इन्होंने कहा ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले इन्होंने जो टॉपिक निकाला, मैंने कहा ये टॉपिक कोई शख्स जो है, कोई भी अगर शख्स हाँ, वो अगर अली सेना की किताब तो पढ़ी होगी आपने। वो, हाँ, अली सिन्हा का मैंने नाम जरूर सुना है, मैंने किताब नहीं, नहीं किताब भी पढ़ी पढ़ी है। होगी आपने थोड़ी बहुत। नहीं नहीं, मैंने वाकई नहीं पढ़ी। अच्छा। पर पर ये जो वाकया है, और ये बिल्कुल कहीं पे भी, जैसे अगर आप कादियानी इस पे भी अगर कहेंगे आप, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये उनके ऊपर पे अच्छा, मैं लागू होता है। आपसे बिल्कुल दिल पर रखकर, आपने हाथ दिल पर रख के बताएं कि कादियानी और इसी तरीके से ये जो भी आदमी आया था, इन दोनों को आप एक ही नजर से देखते हैं या थोड़ा सा फर्क है? नहीं, पूरी तरह से तो मैं एक ही नजर से नहीं देखूंगा, पर मैं सिर्फ वाकये को देख रहा यानी हूँ, आपको एक आपको क्रिटिकल मेंटल ज्यादा क्रिटिकल। कौन लग रहा है? नहीं, ये तो अगर आप हमारे भाई लोगों से भी कहें, पूछेंगे, तो वो भी कहेंगे कि कादियानी जो है वो मेंटली। नहीं नहीं, ना ना, उसको मेंटल मेंटल कोई नहीं कहता, उसको दज्जाल और माजरत कज्जाब माजरत बोलते हैं। चाहूँ। हाँ, उसको दज्जाल और कज्जाब बोला जाता है, उसको मेंटल मेंटल नहीं बोला जाता। ये जो अभी आदमी आया था, ये आपको मेंटल लगा या नहीं लगा? क्यों? मेरा ये मुफ्ती साहब ये सवाल है कि कोई बंदा जिसको आप दज्जाल कज़्ज़ाब कहते हैं, वो क्या मेंटल नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है। आपने कहा कि कुछ लोग उसको भी मेंटल बोलते हैं, लेकिन जो लोग मोतबर हैं वो उसको मेंटल या पागल नहीं कहते, उसको दज्जाल और कज़्ज़ाबी कहते हैं। पागल देकर उसको छूट नहीं दी जाती कि चलो ये तो पागलपन में इसने कह दिया होगा। उसके दजल और उसके किज़्ब को एक्सपोज किया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलिए मैं कह लेता हूँ कि ये ज्यादा एक मेंटल आदमी जो है है। ना, मैं एक आदमी आकर ये कहे आपसे कि मैं दुनिया में कुछ नहीं मानता, मैं तो अपनी बात मानता हूं, अपना धर्म मानता हूं। थोड़ी, हालांकि सब लोग ऑब्वियसली इसको ऐसे जोकी ले रहे थे और हो सकता है कि आप भी ऐसे जोकी लें। क्या आप उसकी मेंटल हेल्थ में शक नहीं करेंगे अगर वो आखिर वो सीरियस है? और एक आदमी आकर ये कहता है कि नहीं, मैं दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं उनकी तस्दीक के लिए आया, और न सिर्फ ये कि वो उन अच्छी बातों को फैलाता है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो एक पॉजिटिव इनकलाब लेकर आता है। आप दोनों को एक कर सकते हैं? नहीं, मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक जो गलती वो ये हो रही है कि आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को मिला रहे हैं। एक के लिए आप कह सकते हैं कि शायद नेसेसरी कंडीशन हो, पर क्या सफिशिएंट कंडीशन है या नहीं, ये नहीं कह सकते। ये नेसेसरी कंडीशन हो सकती है उस इंसान के लिए कि वो कुछ पॉजिटिव चेंज ला रहा हो, ठीक है, पर क्या ये सफिशिएंट है कंडीशन? इससे मतलब आप इसको नहीं, ये थोड़ा तो सा। दोनों हाँ, नहीं, ये तो दोनों बातें आपने, माजरत चाहता हूँ मैं मुफ्ती साहब। सर, ये दोनों बातें जो आपने कर दी है ना, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कह दी हैं।
क्योंकि अगर तो आपकी मुराद नेसेसिटी से फिलोसॉफिकल नेसेसिटी है तो फिर तो मामला टोटल मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन अगर वो नेसेसरी इस तरह से है, आप कह रहे हैं इवन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलोसफी कि उसका ना होना खिलाफ अकल हो, तो फिर उस सफिशिएंसी फिर अप्लाई ही नहीं करेगी, इसलिए कि उस चीज का ना होना बजाते खुद एक इम्पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद उसके वो कितना उसमें सफिशिएंट है नहीं सफिशिएंट, वो सारी की सारी बातें इररिलेवेंट हो जाती हैं बिकॉज द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ बिकम्स अ नेसेसिटी। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये ना तो नेसेसरी है ना ही सफिशिएंट है कंडीशन। कोई बंदा किसी भी हिसाब से अगर चेंज भी लाता है तो वो ना ही नेसेसरी है ना ही सफिशिएंट है। नहीं, ये बात ये इस ना जो ही हमें necessary है, ना ही दिक्कत हो sufficient। रही थी, श्योर, जो दिक्कत हमें हो रही थी ना पिछले कॉलर से, आपका ये जुमला उसके बड़े करीब की गिरता है, या वो कहता है कि मेरे हिसाब से ये नहीं है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है आपके हिसाब से होगा। लेकिन जब आप बात करें एक, बोल रहा हूँ, सॉरी मैं फिलोसॉफिकली कह रहा हूँ ना कि अगर नहीं देखें, अगर आप फिलोसॉफिकली बात कह रहे हैं ना, तो देन जब को आप कहते हैं ना ये चीज नेसेसरी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ना होना इम्पॉसिबल है। तो अगर उसका यानी कि उसका ना होना इम्पॉसिबल है टू से कि उसने होना ही होना है, जब उसने होना ही होना है तो फिर सफिशिएंसी एंड दोस थिंग्स दे डोंट मैटर एनीमोर, फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप फिलोसॉफिकल नेसेसिटी की बात कर रहे हैं तो। नहीं, हम यहाँ कोई एक ऐसे डिराइव्ड कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें एक नेसेसरी कंडीशन तो है ही है, पर वो सफिशिएंसी भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, सॉरी आप किसी कैसे इंसान तय के करेंगे लिए हम? मैं एक सेकंड मुकेश भाई, मिसाल ढूंढने की मुफ्ती साहब, ये हलाल साहब कह रहे हैं कि उनको एंटर करना है, तो एक दो को अगर आपने कहा। अच्छा एक मिनट, तो मैं जी सॉरी। हाँ कसर भाई आपके लिए ऑन करें। जी जरूर जी। अच्छा, फिर उसकी सफिशिएंसी को हम कैसे डिटरमिन करेंगे? बाय व्हाट ऑब्जेक्टिव मेजर? मेरे जहन में अभी उसका जैसे चलिए नबूवत का ही आप केस ले लें, राइट? क्या किस तरह से आप कहेंगे कि कोई एक शख्स जो है वो नबूवत पे खरा उतर रहा है? उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, आप बताइए। ये तो अल्लाह ताला ने तय की हुई है, हमारे बाउंड में वो है नहीं है नहीं, कि वो उनका आप काम है। एपिस्टेमोलॉजिकली आप कैसे मालूम करेंगे? आपके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किस तरह से उसको नहीं, ये भी गलत एपिस्टेमोलॉजिकली? है, ये भी गलत है। अगर आप उसे डिवाइन एलिमेंट अगर आप जुदा कर देते हैं मिसाल के तौर पे, और आप उसकी सिर्फ जो आपने एपिस्टेमोलॉजी की बात की है विच इज टू से कि उसका फिर लिंक नेसेसरली ज़रूरी है कि फिर वो हमारी जो एक्सपीरियंस है या एम्पिरिसिज्म है उसके साथ हो, उन लोगों का हो जिन्होंने नबी को देखा हुआ है। आखिरी खुतबे में अल्लाह के रसूल ने एक से ज़्यादा दफ़ा पूछा कि क्या मैंने अपना काम किया, मफहूम की बात का ये है, तो लोगों ने कन्फर्म किया। नाउ इस कॉन्स्ट्रक्ट में यहाँ पे तीन एंटिटीज आती हैं, अल्लाह ताला की आती है, रसूल की आती है, और उस जमाने की उम्मतियों की आती है जिन्होंने रसूल को अपने माबैन देखा। अल्लाह की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है कि आपने जो काम जो अकार नबूवत था आपका वो आपने पूरा किया, इस पे कोई एतराज़ अल्लाह को नहीं है। खुद रसूल को इस चीज़ पे कोई कंसर्न नहीं है। जिनमें रसूल मौजूद थे वो गवाही दे रहे हैं कि हाँ आपने अपना काम पूरा किया। चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब इसको अगर हम इस पे एतराज़ उठाएं तो उसके लिए हमें फिर तीन चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर वन ये कि हमें नबूवत की टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए कि नबूवत का काम कब पूरा होता है, और फिर हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि अगेंस्ट दैट ऑब्जेक्टिव मेजर किसी रसूल ने अपना काम पूरा नहीं किया है। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला आपकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ जो मैंने नबी भेजा था इसने अपना काम नहीं किया है। इफ़ यू हैव ऑल दीज थिंग्स, थ्री थिंग्स, तो गुफ्तगू आगे जा सकती है। अगर नहीं है, देयर इज नो फर्दर स्कोप के लिए गुफ्तगू आगे बढ़े। बड़ी माजरत के साथ कैसर भाई, आप गाड़ी बिल्कुल उल्टी चला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपने जो क्राइटेरिया रखा है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल अगेंस्ट जो है रीजन जा रहा है। ठीक है, किसी नबूवत का कोई अगर दावा करता है तो उस दावे के लिए आपको दलील जो है वो दावे करने वाले को लाना पड़ेगी। ठीक है, ये सवाल ही और वो और है। दावे जो है, और नहीं चलिए ब्रदर, चलिए आई एम सॉरी, देखिए मैं कदा कलामी की माजरत, एक मिनट में अपनी बात को ये पूरा कर लूँ, नहीं तो फिर टॉपिक ही समझ आपने नहीं चेंज कर पाएगा दिया कि है। टॉपिक चल क्या रहा है। मेरी अब मेरी मार्री मेरी साहब अर्ज जरा सुनिए बोलने जी। दीजिए कसर भाई को जी। ये आपने टॉपिक ही सारे का सारा चेंज कर दिया है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि नबी ने अपना काम पूरा किया या नहीं किया, तो इस सवाल में ये इम्प्लाइड है कि नबूवत भी बरहक है, नबी भी है। हम सिर्फ ये देख रहे माजरत हैं के कि साथ कार्य नबूवत को कैसर पूरा भाई, मैंने किया ये गया या नहीं सवाल ही किया नहीं गया। किया कि काम किया है या नहीं, सवाल मैंने ये आपने किया कि मालूम कैसे चला कि है या नहीं।
सवाल नहीं देखो ये आपने नहीं बुनियादी किया, सवाल है। नहीं ये आप ये रिकॉर्ड सवाल हो रहा है। एक सवाल मिनट सवाल एक आप मिनट कहीं ये पर इसलिए सवाल मैंने इस कहा पर कि आप डिपेंड उल्टी करता सीधी है, कर रहे हैं। ये अबुल मारदी साहब, ये सवाल इस पर डिपेंड करता है कि नबूवत पॉसिबल भी है या नहीं। अगर नबूवत पॉसिबल है तो अब ये सवाल होगा कि भाई फला आदमी ने नबूवत का दावा किया, तो ये दावा उनका नबूवत का सही है या नहीं। आप नबूवत को पॉसिबल मान रहे हैं? आपका सवाल बहुत सही है और बहुत बुनियादी सवाल है कि क्या नबूवत पॉसिबल है या नहीं है। मुझे मतलब मेरा जो एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस उससे ठीक है। बेहतर मुफ्ती साहब, तरीके हैं, उससे बेहतर तरीके हैं मुझे जिससे लगा कि ये डिस्कशन और फर्दर फिर पीछे चला जाएगा और फिर जो है हमें वो नेसेसरी बीइंग्स पे जाना पड़ेगा हाँ वही और फिर जाएगा, जो है वही कलाम जाएगा, पे जाएगा। तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि फिलोसॉफी भाई से जब भी बात होती है तो वो इवेंचुअली सवाल सवाल होते होते फिर वो वजूद बारी ताला पे जा ही क्या सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन नबूवत सॉल्व होने वाली। हम एक एक चीज आसिम भाई मैं इनसे आपकी आवाज मैं अटक जरूर रही पूछना है। चाहूंगा। आसिम भाई आपकी आवाज अटक रही है मेरे ख्याल से। चलिए मैं नहीं उनके मैं उनके बात को मैं अपने म्यूट सवाल में म्यूट ऐड पे कर देता जी हूँ। जी फैसल। इन्होंने एक साहब ने बात कही कि इनकी एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग है ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्लेम है। आई मीन अगर आपके पास एक एपिस्टेमिक स्टेटस है जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि नबूवत नेसेसरी नहीं है, दैट इज टू से कि आपके पास एक पूरे का पूरा अल्टरनेटिव मॉडल है और वो आपके जाती ख्याल पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आपके पास एक एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस है। एम्पिरिकली आप कह सकते हैं कि वो इससे बेहतर है। हमें आगाह करेंगे वो क्या मॉडल है? मेरी जो एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे 5 सेंसेस हैं जिससे मैं अपनी एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, और इसके हिसाब से, और उसमें मेरा एक अगर आप 6th सेंस अगर डाल दो या 6th कंपोनेंट आप डाल दो तो वो मेरी सही। रीजनिंग है। ठीक है, उस रीजनिंग के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ, मैं 100% सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरा जो ये मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग, अगर इससे आप मुराद लेते हैं कि मुझे कंप्लीट नॉलेज है तो मेरा वो मुराद नहीं है। मेरा ये कहने का मैं ये यही है मुराद लेता हूँ क्योंकि हाँ, एपिस्टेमिक्स ये इट्स अ हैक ऑफ अ वर्ड इन फिलॉसफी, ये हल्का लफ्ज नहीं है। अगर आप ये कहें ना कि लोग ऑन्टोलॉजिकली मैं समझता हूँ कि इस नबूवत की जरूरत नहीं है तो आपकी जाती राय है, मैं कहूंगा कि आपकी जाती राय है। लेकिन जब आप उसको कहें कि नहीं इट्स ग्राउंडेड इन सम काइंड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी तो फिर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। नहीं कैसर भाई, हमारी एपिस्टेमोलॉजी तो अब अल्टीमेटली कहाँ पे अब ये ग्राउंड है? डिस्कशन तो मेरे ख्याल से शायद एपिस्टेमोलॉजिकली थोड़ा होना हाँ चाहिए थोड़ा ना कि सीरियस आपके जो 5 सेंसेस हैं क्या वही फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सर्टेन नॉलेज है, या इसके अलावा कोई दूसरी चीज भी सोर्स ऑफ सर्टेन नॉलेज हो सकती है? फिर तो डिस्कशन यहाँ से होना चाहिए। नबूवत और कौन नबी है कौन नहीं है ये सारी चीजें तो बहुत बात की है भाई, अभी तो उसूल पर गुफ्तगू होनी चाहिए। यानी वजूद बारी से पहले यहाँ से बात होगी कि आपके नजदीक जरिया इल्म क्या है। आपने कहा आपके 5 सेंसेस हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज जरिया इल्म नहीं है, रीजनिंग को आपने बाद में ऐड कर दिया। तो अब हम ये कहें, ये इस पर बात होनी चाहिए कि क्या यही सिर्फ जरिया इल्म है, आप एम्पिरिसिस्ट हैं या आप रैशनलिस्ट भी हैं? नहीं, एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट ये दोनों का मिक्सचर हूं मैं, इसको ये कह सकता हूँ। ये 5 सेंसेस जरूरी हैं क्योंकि ये हमारे इनपुट सोर्सेज हैं नहीं, बेसिकली। इनके कोई इनकार नहीं कर रहा है कि 5 सेंसेस जो है वो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई इनकार नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या आपका जो जरिया इल्म है वो लिमिटेड है इन 5 सेंसेस में? अगर ये बात है तो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिस पर आप यकीन करते हैं लेकिन आप उनको नहीं देखते, बगैर देखे, बगैर टच किए, बगैर उनको महसूस किया आप उनके वजूद का यकीन करते हैं। मुफ्ती साहब, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आएगी तो इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू आएगी। अगर 6th कोई सेंस है जो अभी हमें नहीं मालूम है, अगर हो सकता है मैं इसमें 6th जो इंक्लूड कर रहा हूँ वो माइंड को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब वो फिलोसॉफी भाई मुख्तलिफ असल डायलॉग जो चला जाएगा इख्तिलाफ है कि वो माइंड जो है एपिस्टेमोलॉजिकल, वो एक आवाज माइंड जा रही मेरी? बॉडी डुअलिटी में जी चले बोलिए, जाएंगे, एक वो अलग मिनट हो अबुल मारी जाएगा। साहब, एक मिनट शायद आई थिंक अबुल मौदी साहब को आवाज नहीं जा रही मेरी। जी बोलिए। तो असल जो आपका इख्तिलाफ है ना, मैं वो अर्ज कर देता हूँ। असल आप ये है कि आप ये कह रहे हैं कि खबर जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। जी ठीक है, असल हमारा सारी गुफ्तगू इस पे होनी चाहिए कि खबर जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज बन सकता है या नहीं, और है या नहीं। नहीं, आप खुद अपनी जिंदगी सोर्स में ऑफ देखेंगे नॉलेज खबर, बन सकता है, पर क्या वो खबर को आप तो फिर आपने इसको 100% एक्सक्लूड कैसे कर रखा है? नहीं, आपने जो मैंने कहाँ 6 अभी एक्सक्लूड किया। गिनवाए हैं, नहीं आपने 6 गिनवाए, उसमें खबर कहीं नहीं है ना। नहीं, खबर आपने जो किसके अपना कौन से सेंस के थ्रू आती है?
खबर आप कौन से सेंसस के थ्रू लेते हैं? इन्हीं 5 के अच्छा, थ्रू लेते हैं? मैं एक सवाल आपसे करता हूँ अबुल अबुल मारी साहब, एक सवाल आपसे करता हूँ। जो चीज मौजूद नहीं है वो मौजूद नहीं है या वो मौजूद है? आपका आपने बोलिए, मैं सुना नहीं, सॉरी, आप फिर से बोलिए। जो चीज मौजूद नहीं है वो मौजूद नहीं है या वो मौजूद है? 2 तरीके हो सकते हैं इसको देखने के। जो चीज मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर ये तो आपका एब्सोल्यूट क्लेम है, तो फिर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि ये मौजूद नहीं है। पर अगर आप इसको उस तरह से ले नहीं रहे नहीं, हैं कि ये मैं मौजूद साबित नहीं नहीं कर रहा है, हूँ किसी मुझे चीज को, इसका मैं इल्म सिंपली नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो वो मौजूद नहीं है या वो मौजूद है? मैं कहूंगा कि इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर वो मौजूद मेरे नजदीक नहीं हो सकता, वो मौजूद हो लेकिन मुझे इल्म ना हो। मैं कह रहा हूं आपने ये बात मान ली कि एक चीज मौजूद नहीं है, ठीक, तो क्या वो मौजूद है या वो मौजूद नहीं है? नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें मेरा, अगर आप कोई बोलेंगे मेरे नजदीक तो वो मौजूद नहीं है, तभी तो मैंने उसको माना है कि मौजूद नहीं है, राइट? जी, आपके नजदीक वो ये मौजूद मेरा नहीं है, बिलीफ इसका है, मतलब ये है कि ये आपने मेरा बिलीफ है कि वो मौजूद नहीं है। एब्सेंस ऑफ एम्पिरिकल डेटा को भी जरिया इल्म माना है। चूंकि एक चीज मौजूद नहीं है इसलिए मौजूद आपके नजदीक नहीं है, चूंकि ना आपने उसको देखा, ना टच किया, ना उसको हाथ लगाया, ना उसको सूंघा, ना उसको टेस्ट किया। ये एब्सेंस ऑफ एम्पिरिकल डेटा है। तो जब आप एम्पिरिकल डेटा ही को नहीं, एब्सेंस ऑफ एम्पिरिकल डेटा को भी जरिया इल्म मानते हैं, तो आपके ये नजदीक तो ये एपिस्टेमोलॉजी एम्पिरिकल बहुत डेटा, वास्ट है। मुफ्ती साहब, ये एम्पिरिकल डेटा आपके जहन तक पहुंच कैसे रहा है? आपके जहन में पहुंचेगा ओनली ये 5 सेंसेस के थ्रू। अब आप इसको खबर के थ्रू ले लें या विजुअल एड जी के थ्रू, खतर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इसको विजुअल एड के थ्रू ले लें या अपने फैसर भाई, कानों के थ्रू ले लें या अपने सेंसेस के थ्रू, कोई भी 5 सेंसेस के थ्रू लें, अल्टीमेटली ये अब्दुल जाके मौरी भाई, प्रोसेस होगी अब्दुल आपके मौरी माइंड भाई, में। मैं अब सीरियसली उस मतलब माइंड से आप मैं जजमेंट लेंगे कि ये फिलो ये फिलोसॉफी भाई, आवाज आ रही है? मैं सीरियसली कहूंगा कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी सुपरफिशियल है खबर को लेकर के और 5 ऑर्गन्स को लेकर के, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इस इन डेप्थ गुफ्तगू में, देखें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। खबर ये नहीं होता कि आप कान से सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं। खबर के साथ जो है उसकी एक लाजिम सिफत होती है तस्दीक या तकजीब उसकी। आप ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप ये डिफरेंशिएट, आप समझ रहे हैं कि सुनना जो है कान से सुन लेना ये खबर होता है, नहीं भाई, ये खबर नहीं होता। कान से सुन मैं हम्म। लेना या आपको किताब में पढ़ लेना, उसका न्यूटन जो है। जरिया आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद बता रहा हूँ कि उसको आप प्रोसेस करते हैं ब्रेन में। अब वो ब्रेन आपका या तो उसको नहीं नहीं, एक्सेप्ट करने ये की अलग चीज होता है। जैसे इजाजत 5 देगा ऑर्गन्स जब भी या कहा नहीं जाता है ना देगा, कि या रिजेक्ट कर हिस्सियात, देगा। जैसे मैं ठीक अब है, बिल्कुल बुनियादी बात, जब हिस्सियात खबर की जो बात है करते हैं 5 ऑर्गन्स की कि ये हमारे आप सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो उसका मतलब होता है कि वो 5 ऑर्गन्स जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंसर हो, यानी फर्स्ट पर्सन हो। मिसाल के तौर पे मैं आग को अपनी आंख से देखूं तो मैं कहूंगा कि ये मेरा, यानी कि 5 सेंस के जरिए मैंने इसको लिया है, अपनी आंख के जरिए इल्म लिया है। मैं कहीं किताब में पढ़ूं कि यूनान में आज से 400 साल पहले किसी मंदिर में आग लग गया था, तो मैं ये नहीं कहूंगा ये मैंने जो है वो 5 ऑर्गन से लिया है। ये बुनियादी फर्क है खबर में और अपने सेंस के थ्रू नॉलेज लेने में। आप इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। सही है। अच्छा चलें, आसिम भाई, आप ये जो है, गुफ्तगू बहुत ज्यादा खुश भी हो गई है और थोड़ा सा और भी कॉलर्स हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे। मैं मुफ्ती साहब इनसे जाते जाते एक मजे का सवाल पूछ लूं। सवाल जी आप जी ही का है, सिर्फ मैं उसको एक डिफरेंट स्पिन जी उसकी है। जी फिलोसफी भाई, लेट अस से कि जंगल में एक दरख्त गिरा, आपने उसको देखा ना सुना ना आपको पता चला, आप बताइए गिरा कि नहीं गिरा? देखिए, जब आप कह देते हैं कि जंगल में एक दरख्त गिरा, तो आपने कोई आपको नहीं ऑब्जर्वर पता। लगा दिया। ठीक है, आपने नहीं एक नहीं, आपको नहीं ऑब्जर्वर, पता ना। एक, हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप मेरे को आंसर नहीं देने दे रहे, तो फिर मैं कहाँ आगे बढ़ूंगा? आप फिर अपनी बात कर लीजिए या तो गुस्सा भी करते हैं आप कि आपके ये प्लीज। 5 सर, सेंसेस मैं में से आप गुस्सा किस में फिट बोलने ही नहीं बैठता है? देंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? प्लीज। अच्छा चले। ठीक है, दरख्त गिरा है, आपने जैसे ही इसको कहा कि वो गिरा है, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया, यानी कि ऑब्जर्व किया मतलब आपने जिस भी ऑब्जर्वर ने उसको कहा है, तो उसने देख के कहा है कि ये दरख्त है। अगर कोई भी ऑब्जर्वर वहां नहीं है, तो उसकी जो भी फंडामेंटल रियलिटी है, चाहे वो लेप्टॉन्स हो, म्यूऑन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूक्लियॉन्स हो, या जो भी अंडरलाइंग रियलिटी है, बोसॉन्स हो, कुछ भी हो, वो भी हो सकती है। हु नोस? इफ देयर इज नो सिंगल पर्सन टू ऑब्जर्व अ फिनोमेना, देन उसको दरख्त भी कहना गलत है, क्योंकि वो दरख्त हमारे नजदीक है, वो फंडामेंटल रियलिटी के लिए तो वो
जस्ट अ लंप ऑफ प्रोटॉन्स, म्यूऑन्स, जो भी है, राइट? यानी कि सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपके 5 सेंसेस में वो नहीं आता तो फिर वो इवेंट सिरे से हुआ ही नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल, कैसर मतलब भाई वो इस चीज इवेंट को भी एक बिल्कुल मर्तबा नहीं हुआ तस्लीम कर अगर चुके कोई भी हैं। ऑब्जर्वर नहीं कैसर है। भाई वो इस चीज को भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें इस बात में शक है कि वो मौजूद हैं या नहीं। ओ फिर ठीक है। जी, फिर सही ये है, बात सही हो है। चुकी है। पर हमारे चलिए, बहुत तफसील के साथ उन्होंने कहा कि जी हाँ, मुझे शक है कि मैं मौजूद हूँ कि नहीं। नहीं मुफ्ती साहब, आप मेरे को स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं। मैंने ये अच्छा, कहा ऐसा नहीं कि हुआ। मैं अच्छा, 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि ये फिलोसफिकल टेक है, तो थोड़ा शायद लोगों तो को नहीं उतना तो समझ में आता होगा कि 100% आपको फिलोसफिकल। यकीन नहीं है कि आप मौजूद हैं या नहीं। मुफ्ती साहब, आपने मैं बिल्कुल अच्छे अंदाज में पूछ रहा हूँ। अगर किसी गलत अंदाज में आपके पास तक जाएगी तो माजरत चाहूंगा। जी। आपने डेकार्ट की मेडिटेशन 1 पढ़ी है? मैं उसी की नहीं, बात करने लगा था। मैं हाँ? आपको उसमें लतीफा सुनाऊं आपको बुलमारी भाई? जी, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। उसके और उसका एक मिनट बेसिकली कैसर भाई, एक मिनट आप बोलें उससे पहले एक बार बोल देता हूँ। माजरत चाहूंगा अगर आपको मेरे लहजे से ऐसा लगा कि मैं आपकी कुछ नहीं, 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 कोई गलत मसला नहीं है। बयान करता हूँ। नहीं यार, हम इन माजरत चीजों को नहीं माइंड करनी। करते होते तो ये जी, जी, लाइव स्ट्रीम्स क्यों करते? चलिए, हाँ। देखिए वो उसका जो प्रॉब्लम था ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, वो उसकी बेसिस तो आपको पता होगी कि आप अपने वजूद के बाद इट्स वेरी मेनी वेज ये सोलप्सिज्म से भी बड़ा इंस्पायर्ड आइडिया है कि यू आर स्केप्टिक कि आपके ज़ात के बाहर क्या है, यू डोंट नो। तो अपने बारे में कैसे पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते? डेकार्ट ने उसका सोल्यूशन दिया कि आई थिंक well therefore I am, क्योंकि मैं सोच जो रहा हूँ तो कोई ना कोई एक एंटिटी तो होगी जो सोच रही है, और वो चूंकि मैं हूँ ही हूँ, therefore मैं तो वजूद रखता हूँ इसलिए कि मैं सोचता हूँ। वो लतीफ़ा ये है कि वो एक दफ़ा किसी बार में गया शराब पीने के लिए, तो पी के वहां पे बैठा हुआ था, तो वेटर ने आके उससे पूछा कि तुम्हें और शराब चाहिए? तो उसने कहा आई थिंक नॉट, और साथ ही वो गायब हो गया। If that makes sense to you. चले, चलिए, मैं जबरदस्त। सिर्फ इतना बता ठीक है, दूं कि अबुल मारी साहब इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बहुत अच्छा, तफसीली लंबी चलिए गुफ्तगू चलिए, हो गई आपसे। बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी अदरवाइज, अगर मैं इस पे चलें, चला गया शुक्रिया तो बहुत। मेडिटेशंस पे। पर चलिए, अच्छा लगता है हमेशा आप लोगों से बात करके। माजरत चलें जी, चाहूंगा नो कि प्रॉब्लम। चलें, सही है। दिलआज़ारी के लिए सभी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।